सो ऑल राइट एवरीवन, लास्ट क्लास में मैंने आपको जैसा कि ये प्रॉब्लम दिया था 1 मोलर 4 मोलर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मैंने चेंज कर दी थी 10 टू द पावर -6। तो अभी देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। सो देखो, जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 टू द पावर 3 से ज्यादा हो जाए, इन दैट केस हम क्या मान के चलते हैं, ये रिएक्शन पूरी तरीके से फॉरवर्ड चला गया है और उसके हिसाब से हम अप्रोक्सीमेट कंसंट्रेशन ए बी एंड सी के हम निकाल लेते हैं। उनमें से जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होता है, यानी जो पहले खत्म हो जाता है, उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होती है। बट वो वैल्यू कितनी होती है, इसका तरीका मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था कि बाकी सारे कंपोनेंट मिल जाएंगे आपको, सिर्फ लिमिटिंग बचा रहेगा। तो उसका एज्यूम कर लो एक्स कंसंट्रेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लगा के कर लेना। लेकिन ये दूसरा केस आता है जब बहुत कम हो जाए, मींस 10 टू द पावर -3 से नीचे चला जाए। तो इन दैट केस कैसे सॉल्व करेंगे, तो आ जाओ एक बार देखते हैं। सो सेम वही रूल लगाना है, आपको मालूम है 1 मोल विल रिएक्ट विद 3 मोल एंड दैट विल फॉर्म 2 मोल ऑफ सी। सो अगर ये x मोल रिएक्ट कर रहा है तो इसका 3x मोल रिएक्ट करेगा और ये 2x फॉर्म होने वाला, ये 3x डिक्रीज कर रहा है। जनरल टाइम t पे अगर मैं पूछूं कि a कितना बचा रह गया, तो उस समय कैसे आंसर करोगे आप? 1 आपने लिया था, x कंज्यूम हो गया, सो 1 - x। आपने लिया है 4, ये कंज्यूम 3x हो गया, सो 4 - 3x एंड ये 2x का फॉर्मेशन हो गया, राइट। सो अब देखो यहाँ पे 2x बनेगा। अब अगर मैं सिंपली अगर इसको अप्लाई कर दूं तो हमें मालूम है एट इक्विलिब्रियम पॉइंट ये x इंक्रीज करते करते इक्विलिब्रियम पे जाकर के ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। सो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको मालूम है कि वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ दिस। अच्छा हाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सबको गैस एज्यूम करना है, ए बी सी को, राइट। कोई इनमें से सॉलिड नहीं है ताकि उनका एक्टिव मास 1 ना हो। तो चलो अब यहाँ पे आ गया बेटा 1 माइनस सॉरी ए एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर 3, ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन। अब एक्स के टर्म में इसको लिखना हो तो लिख सकते हैं, सी की वैल्यू कितनी थी 2x होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए 1 - x बी 4 - 3x। अब आप सोचो, अगर आपको एकदम एक्यूरेट सॉल्व करना है, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना, तो इमेजिन करो यहां पावर 3 है और एक और ये मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 4 का इक्वेशन बन जाएगा। और जैसा आपको मालूम है कि हम डिग्री 1 एंड डिग्री 2 तक ही अच्छे से सॉल्व करते हैं, 3 4 वाले आ जाए तो हिट एंड ट्रायल है, तो इट विल बी क्वाइट लेंदी। तो इसका मतलब क्या है, जरूर कुछ ना कुछ ट्रिक है जो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब वो क्या है उसी को समझ लो अच्छे से, आपकी चीजें यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। ध्यान से समझना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 टू द पावर -6। अगेन जैसा आप जानते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट एंड उसका पावर डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। और ये वैल्यू बहुत कम होने का मतलब क्या है, बेसिकली आई कैन से इट इज 10 टू द पावर 6, सो व्हिच मींस denominator this part is dominating, दिस पार्ट इज डोमिनेटिंग एंड न्यूमरेटर की वैल्यू काफी कम। न्यूमरेटर की वैल्यू काफी कम होने का मतलब क्या है कि यार ये रिएक्शन ना आगे की तरफ ज्यादा गया ही नहीं, और आगे की तरफ ज्यादा नहीं गया का इसका मतलब समझ रहे हो, एक्स की वैल्यू इज वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस। अब वो कितना लेस है, तो एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक्स की वैल्यू बहुत कम। बाई looking at equilibrium constant value, one can say that since Kc is very very less than 1, x should be very very less than 1. X will also be very very less than 1, or you can say x will be close to 0. I'm not saying that it is exactly 0. X will be close to 0. X will be close to 0. अब यही ट्रिक है। अगर वो क्लोज टू 0 है तो हम क्या बोल सकते हैं, इन दैट केस 1 - x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बोलो? अगर x 0 के आसपास है तो ये 1 - x का वैल्यू कितना हो जाएगा? आप बोलोगे ना 1 होगा, बोलो भाई, यस और नो? यस ओके। सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ B जो कि कितना था 4 - 3x, ये वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगा? लगभग 4। अच्छा, अब C के वैल्यू को 0 मत कर देना, क्योंकि हमें तो उसको रखना है ना यहाँ पे।
जहां पे ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं फिर वहीं पे हम कुछ दिमाग लगा सकते हैं। समझ पड़ रहा है इतना? अभी और आगे भी क्वेश्चन करेंगे इसी पे बेस, थोड़ा मॉडिफाई करूंगा। तो अब देखो अब क्या करेंगे, नाउ यूज दिस पर्टिकुलर थिंग, यूज दिस पर्टिकुलर थिंग। ये इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज रख दो। तो अब मैं रखने जा रहा हूं, देखो तो ध्यान से इन सबको, इसकी वैल्यू को मैं यहां रखने जा रहा हूं, सब्सटीट्यूट इट हियर। ये 1 को सब्सटीट्यूट यहां करो। तो अब मैं लिखने जा रहा हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू 2x टू द पावर 2 एंड होल डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 4 टू द पावर 3। तो यहां से अच्छा Kc का वैल्यू कितना था, तो ये वैल्यू हमने देखा है 10 टू द पावर -6 है। अब तो लिख दूंगा 10 टू द पावर -6 इंटू 4 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2x यानी 4x स्क्वायर। अब ये 4 से 4 एक निकल जाएगा, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -6 इज इक्वल टू x स्क्वायर। सो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से बेटा, 4 इंटू 10 टू द पावर -3। डू यू गाइज अग्री विथ मी? डू यू गाइज अग्री? यस और नो? यस सर। अच्छा अब देखो इंटरेस्टिंगली आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो क्या ये चीज होल्ड कर रहा है, क्योंकि एजम्पशन तो यही है ना, यही एज्यूम किया ना, क्योंकि x बहुत कम है तो मैंने ऐसा मान लिया। तो अब रियल वैल्यू हमें मिल गई कुछ, अब उसको यहाँ पे चेक कर लो क्रॉस, अगर ये होल्ड करता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता है तो यार लास्ट में फिर हमें ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा पावर 4 में ही, जो कि एग्जामिनर कभी देगा ही नहीं है ऐसा। तो इसलिए एकदम कॉन्फिडेंस रख करके इसको करना, ठीक है। सो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, x की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10 टू द पावर -3। सो 1 माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर -3, 4 इंटू 10 टू द पावर -3 कितना होगा बेटा, 0.004। एम आई राइट? अब बताओ यार 1 में से 1 के अंदर से अगर आप 0.004 निकाल भी देते हो तो वैल्यू 1 ही रह जाएगी ना लगभग। तो इसका मतलब हमारा ये एजम्पशन करेक्ट है और हमने इसको करेक्ट तरीके से अप्रोच किया है। तो अब सारे आंसर आ गए, बताओ जल्दी फटाफट करेंगे। ए का आंसर क्या आएगा इक्विलिब्रियम पे, बोलो। दैट विल बी क्लोज टू 1। बी का वैल्यू कितना आएगा इक्विलिब्रियम पे, क्लोज टू 4। सी का वैल्यू इक्विलिब्रियम पे क्या आने वाला है बोलो, 2x, 2 इंटू एक्स। और x की वैल्यू कितनी थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 2 इंटू, बोलो, अरे यार x बोलो जल्दी, कितना निकाला 4 हमने into अभी? 10 to the power -3। Yes, 4 into 10 to the power -3. So यानी 8 into 10 to the power -3. Now raise your hand. How many of you got it correct? ये जो मैंने वैल्यूज लिखी है कितने लोगों का करेक्ट हो? नाइस, वेरी गुड। आयुष्मान, भव्य ऑल्सो गुड। चलो ठीक है, तो अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन में, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस, और थोड़ी सी ट्विस्टिंग करते हैं इस पे। अभी तक मैंने क्या दिया था आपको, अभी तक मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोलर, 4 मोलर एंड ये देके रखा था आपको कि सी कुछ भी नहीं लिया। मुझे एक बात बताओ, अगर इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं अगर एक छोटा सा चेंज कर दूं, सेम क्वेश्चन, बस एक छोटा सा चेंज, इनिशियल जो कंसंट्रेशन है, इनिशियल जो कंसंट्रेशन है सी का, अगर मैं बोल दूं कि बेटा वो हमारे पास 2 मोलर प्रेजेंट है, T इज इक्वल टू 0 पे, ये इनके कंसेंट्रेशन है एंड दे आर टेकन इन द सेम कंटेनर, एक ही कंटेनर के अंदर ये एबीसी तीनों को ले रखा है। ऑब्वियसली रिएक्शन कराना है तो एक ही कंटेनर में रखना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा रखने के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिर से यही वैल्यू है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो ए बी एंड सी एट इक्विलिब्रियम कितना आने वाला है? इनिशियल कंसेंट्रेशन मैंने आपको दे दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी मैंने दे दी है, आपको इनको देख करके मुझे बताना है कि क्या आने वाली है ये वैल्यूज ए बी एंड सी एट इक्विलिब्रियम। दिमाग लगाओ।
अगर अच्छे से बताऊं तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का है, बट कोई बात नहीं, अगर अभी तुम लोग इसके बाद भी करेक्ट आंसर कर दोगे दैट विल बी एन अचीवमेंट। ट्राई करो। एनीवन गॉट इट? जैसे ही आ जाए आप अपना हैंड रेज करोगे, उसके बाद मैं चलूंगा। किसी एक भी स्टूडेंट का आ गया तो आई विल स्टार्ट। बहुत इंटरेस्टिंग है। नाइस, ग्रेट। चलो, मेरे ख्याल से टाइम अप। लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन। ग्रेट। सो देखते हैं, आ जाओ। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। फिर से आ जाओ उसी चीज पे जो मैंने अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले। क्या सिखाया था कि देखो, इनका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करने वाला है, तो ये x मोल इसके 3x से रिएक्ट करेगा और ये 2x फॉर्म करेगा। सेमी कंटेनर में है तो वॉल्यूम वही रहने वाली है, तो इसलिए मोलैरिटी में भी आप बोल सकते हो। सो एट टाइम t पे ये कितना बचने वाला है? a विल बी 1 माइनस एक्स। b कितना होगा बेटा? 4 लिया था, 3x रिएक्ट कर गया। c कितना होगा इस बार? तो आप बोलोगे सर 2 लिया था प्लस 2x तो फॉर्म हो रहा है ना, ये तो फॉर्म हो रहा है, और ये सब क्या हो रहा है? ब्रेकआउट हो रहा है। तो सबसे पहले बताओ ये कितने लोगों का करेक्ट हुआ कि a की वैल्यू 1 माइनस एक्स है, b की वैल्यू 4 माइनस 3x है, और c की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 2x है। ये कितने लोगों का करेक्ट है? पहले तो हाथ उठाओ, क्योंकि अगर यही करेक्ट नहीं है फिर तो आगे थोड़ा सा टफ हो जाएगा ये मामला। हाथ उठाओ, कितने लोगों का करेक्ट? सिर्फ 2। चलो ग्रेट, अब तो मेरे ख्याल से हो गया यार। देखो, फिर से आप वही बोलोगे, रिमार्क वही करोगे, सिंस केसी इज वेरी 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 लेस देन 1, बहुत छोटा है, मींस प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की वैल्यू बहुत कम। इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट डोमिनेटिंग है, विच मींस कि रिएक्शन आगे की तरफ शिफ्ट अच्छे से नहीं हो रहा है। एंड इफ दैट इज द केस, सो एक्स वैल्यू इज वेरी वेरी लेस देन 1, यू कैन से लेस देन 1, x इज वेरी वेरी लेस देन 1, सो कह सकते हो आप टेंडिंग टू 0। और जैसे ही आपने कह दिया वैसे ही इक्विलिब्रियम पे इनकी वैल्यूज कितनी आ जाएंगी? ये 1, ये कितना आ जाएगा? 4, ये कितना आ जाएगा? इक्विलिब्रियम पे इनकी वैल्यूज क्या आ जाएंगी? 1, 4 एंड 2, ये आने वाला है। समझ पड़ रहा है? 1, 4 एंड 2। अच्छा, अगर हमने ऐसा कर दिया, एक बार जरा सोचने की कोशिश करो, अगर हमने ऐसा किया, क्या ये ठीक अप्रोच है? अगर हमने ऐसा कर दिया तो दिमाग लगाओ। सर ऐसे तो k की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 6 आएगी, p की कंसंट्रेशन 7 मोलर एंड a की 2 मोलर कर दी से आ रहा था c को नियरली। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ एक प्रॉब्लम समझ में आई, मैंने क्या कर दिया? अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने ये बोल तो दिया कि यार ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ बहुत कम जाने वाला है, इतना तो क्लियर है। ये फॉरवर्ड की तरफ बहुत कम जाने वाला है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, करेक्ट? फॉरवर्ड की तरफ कम फॉरवर्ड की तरफ कम जाने वाला है। वहां से अगर मैं ये रिमार्क लगाऊं कि 1 माइनस एक्स में ये x विल बी टेंडिंग टू 0, ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर आप ऐसा एज्यूम करते हुए इस पूरे चीज को लिखोगे और जरा देखने की कोशिश करोगे 1, 4 एंड 2, अब थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स साइड से सोचने की कोशिश करूं,
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है भाई? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी टू द पावर 3। अगर मैं उसको लिखने की कोशिश करूं इन कंसंट्रेशन के हिसाब से तो ये वैल्यू मैच करनी चाहिए वहां से, है ना? बोलो। यस सर। तो देखते हैं एक बार। तो क्या आ रहा है? सी का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कितना है 4, 4 का क्यूब और ऑफ कोर्स 1। क्या ये कहीं से भी लग रहा है कि ये वैल्यू 10 टू द पावर -6 आएगी? कभी चांस नहीं है। इसका मतलब ये जो कुछ भी हमने यहां किया है ये गलत है, कि ये तो होल्ड करना चाहिए भाई, कैसे भी कर लो प्रॉब्लम को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होल्ड तो करनी चाहिए। क्या मिस्टेक किया है मैंने यहाँ पे, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कौन बताएगा? हाथ उठाओ जो सर इसमें इनपुट देना चाहे। कैसे सॉल्व करेंगे? सर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन देख के क्यू की वैल्यू निकाल के चेक करना चाहिए कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड। बिल्कुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि देखो प्रॉब्लम पहले क्या हो रही थी, पहले मैंने दिया था सिर्फ ए और बी, सी बिल्कुल भी नहीं दिया था। ऐसे केस में आप रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू निकालते, क्यू की वैल्यू, तो वो जीरो आती क्योंकि प्रोडक्ट जीरो था। इस बार क्यू की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। तो पहले तो ये डिसाइड कर लो कि ये आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है, उसके बाद ना सोचोगे भाई कि इधर से ब्रेक करना है या इस साइड से ब्रेक करना है। पहले तो यही देखना पड़ेगा ना। तो अरे समझ पड़ रहा है क्या बात? रिएक्शन को बार बार फॉरवर्ड ही Yes. क्यों करूं? ये तो दोनों डायरेक्शन में हो रहा है ना। फॉरवर्ड तब करते थे जब हमारे पास प्रोडक्ट जीरो था, क्योंकि जब जीरो प्रोडक्ट है तो कुछ तो बनेगा ना प्रोडक्ट। अभी प्रोडक्ट भी हमारे पास है, रिएक्टेंट भी है, तो डायरेक्ट कभी भी अप्रोच नहीं करेंगे। उसके लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि पहले क्यू निकाल लो, पहले रिएक्शन के डायरेक्शन को चेंज करो। डायरेक्शन तो चेंज करें, चेक तो करें। तो आ जाओ देखते हैं रिएक्शन के डायरेक्शन को। अभी समझ पड़ा ना क्या मिस्टेक किया इसमें? चलो Yes. आ जाओ देखते हैं। तो Q की वैल्यू इस बार निकालते हैं। तो Q देखो निकलेगा कैसे आ रहा है हमारा, सिंपली वही एक्सप्रेशन वही है। एट एनी टाइम अगर हम करते हैं तो वो Q होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वही एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है। सो एट एनी पॉइंट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू बी का क्यूब कर दिया। C की वैल्यू कितनी थी भाई? 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए 1 था, राइट? t इज इक्वल टू 0 पे मैं देख रहा हूं, t इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू कितनी आ रही है? अच्छा अब हमने देखा कि यार ये 4 था, सो 4 का क्यूब। और ये क्लियरली क्यू देख करके ये वैल्यू देख लो, दिस इज ऑफ कोर्स वेरी वेरी ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी? 10 टू द पावर -6। अच्छा जब भी ऐसा होता है तो ये क्या इंप्लाई करता है? रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ पड़ा? अब देखो इसको सॉल्व करने के दो दो तरीके हैं। कुछ लोग पूरे रिएक्शन को ऐसा रिवर्स करके लिख देते हैं एंड उसको फॉरवर्ड एज्यूम करके करते हैं। इन दैट केस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को भी चेंज करते हैं। दैट इज वन वे ऑफ डूइंग दैट। द अदर वे इज आप यहीं पे लिख करके बैक साइड में कर दो, आपकी मर्जी, जैसे भी करना चाहते हो। तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब मैं देखो ऐसे लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। इसको सॉल्व करने का मैं बता, लेट अस रिवर्स दिस रिएक्शन। नाउ दिस विल बिकम 2c गिविंग आउट a plus 3b। अब बताओ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k डैश विल बी हाउ मच? 1 upon kc। डू यू गाइस अग्री? Yes. अच्छा अब जरा देखो इंटरेस्टिंग सा क्या हो गया भाई, 10 टू द पावर +6 है यार। +6 का मतलब ये एरो जो हमने यहां लगाया है इसको हम डायरेक्ट ऐसा रिप्लेस कर सकते हैं? बोलो। Yes. याद है फर्स्ट प्रॉब्लम जो हम लोगों ने इस पे बेस किया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काफी हाई हो जाए तो ऐसे केस में ये डबल का डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं होता है। इन दैट केस आप ऐसे एज्यूम करो। तो अब बताओ ये कितना लिया था मैंने? 2 लिया था, राइट? और ये सब इनिशियल में कितने थे भाई? ये 1 था और ये 4 था। तो अब बताओ ये 2 माइनस 2x लिखूंगा और ये 1 प्लस x लिखूंगा और ये 4 प्लस 3x लिखूंगा, चलेगा? समझ पड़ रहा है सबको? इज इट ओके? Yes. बोलो यार।
इधर से इधर जाएगा तो ये 2x कंज्यूम होगा और ये x और ये 3x बनने वाला है। ये 2x खत्म होने वाला है बेटा और ये x बनने वाला है, ये 3x भी फॉर्म होने वाला है। तो इन दैट केस आप देखो ना, इसमें से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इसमें। By looking at equilibrium constant which is so high, I can clearly say that कि this value will be tending to 0. अगर ये tending to 0 हो जाए तो इसका मतलब x का वैल्यू tending to कहां पहुंच जाएगा? 1. Agreed or not? और अगर x पहुंच गया 1 तो कितने लोग कह रहे हैं सर इसका मतलब a तो हमें मिल गया, कितना मिल गया? 1 + x, और वो 1 + x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 + 1 which is 2. सिमिलरली बी निकाल सकते हो क्या इक्विलिब्रियम पे? हाँ सर बिल्कुल निकल जाएगा। 4 + 3x, 4 + 3x, 3x की वैल्यू कितनी थी? 1, सो 4 + 3 मतलब 7 मोलर आ गया। अच्छा, अब कोई पूछे C कितना है तो आप बोलोगे यस ऑफ कोर्स इट इज टेंडिंग टू 0, बट फिर भी वैल्यू कितनी है? तो देखो एक ही अननोन बचा ना, बाकी सब तो हमें मालूम चल गए। एग्जैक्ट 0 कभी भी आंसर रिपोर्ट मत करना, कभी भी आंसर रिपोर्ट मत करना एग्जैक्ट 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब ये दोनों तरफ, ये फॉर इस साइड में बहुत ज्यादा एक्सटेंड तक जा रहा है, बहुत ज्यादा एक्सटेंड तक जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो ये बचा होगा। ठीक है, वो वैल्यू क्लोज टू 0 है, पर कितना है? 10 to the power -10 है, -20 है, -30 है, क्या है आखिर ये? उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इक्विलिब्रियम का यूज करना पड़ेगा। एंड सो सिंपल। एंड इफ वी नो द रेस्ट ऑफ द टू कंसेंट्रेशन, जैसे अब मैं यही इक्वेशन यूज करने वाला हूं, और इस बार हमें क्या मालूम है भाई? ए मुझे मालूम है, बी मुझे मालूम है, ए मुझे मालूम है, बी मुझे मालूम है। कौन सा अननोन है हमारे पास? सी। तो मैं यहां रख करके निकाल सकता हूं। आप चाहो तो इसको यूज कर लो और चाहे तो k' यूज कर लो, यार बात तो एक ही है। इसको भी यूज करके चाहो तो नहीं निकल जाएगा क्या? बिल्कुल निकल सकता है। दिस इज इक्वल टू a b का होल क्यूब एंड डिवाइडेड बाई c का होल स्क्वायर। हमें क्या मालूम है? a मालूम है, कितना है बेटा? 2, यहां रख दो। b मालूम है कितना है? 7, वो यहां रख दो, तो c अपने आप निकल जाएगा। आप चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, दोनों का आंसर एक ही आने वाला है। बस वैल्यू के आप देख लो ना, ये रिवर्स हो गया है, बस इतना ही फर्क है। समझ पड़ा? समझ पड़ा? ये किसी का भी आंसर आया था, निकाल के देख लो एक बार। ए की वैल्यू यहां रख दो, बी की वैल्यू यहां रख दो, सी स्क्वायर विल बी, इसको इधर भेज करके कैलकुलेट करके देख लो, दैट विल बी द राइट आंसर। एनीवन क्लास में कोई भी करेक्ट आंसर इसका निकाला था? एनीवन? ओके, ग्रेट, वेरी नाइस। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। अभी इसी पे खेलना है हम लोगों को, क्योंकि हाईएस्ट एंड लोवेस्ट का ज्यादा पंगा पड़ता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस तो हम लोगों से हो जाते हैं। ठीक है, और एक देखते हैं। चलो अभी एक काम करता हूं, ध्यान से समझना। अभी एक काम करता हूं कि इस बार मैं ना एक और स्पीसीज ले ले रहा हूं। मान लो डी ले लिया मैंने। ये सब बेटा एक्वस हैं, सब एक्वस हैं, या सबको गैस समझ लो। मैं ये इंश्योर करने की कोशिश कर रहा हूं कि उनमें कोई सॉलिड नहीं है, क्योंकि सॉलिड आ गया तो एक्टिव मास कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, तो उसको इंश्योर करने की कोशिश करूं। डी अगेन माय डियर, at t is equal to 0, 1 molar of A, 4 molar of B, 2 molar of C is present in this container. D का कोई भी मोलर नहीं है यहाँ पे, मतलब 0 है। अब मुझे वापस से बता दो A, B, C and D at equilibrium। चलो, your time starts now। सब कुछ सेम है। सर k is 10 to the power -6। Yes, yes, take that value only। अभी तो हम एक ही चीज से खेल रहे हैं ना खूब। अच्छा, ये समझ पड़ा ना पिछले वाली प्रॉब्लम में? उसमें क्या हो रहा था कि ये फॉरवर्ड तो रिएक्शन नहीं जा रही थी, लेकिन 10 to the power -6 होने की वजह से बैकवर्ड तो जा ही सकती है ना सर। और बैकवर्ड जा सकती है तो वैसे केस में वो इंटरेस्टिंग हो जाता है बैकवर्ड निकालना।
तो हम उसी चीज को नहीं कर रहे थे, हमने x को नेग्लेक्ट करके निकाला वैल्यू और इस वजह से वो रॉन्ग आ रहा था। जबकि यहाँ पे 2 मोलर हो ही नहीं सकता है, फॉरवर्ड तो नहीं जा रहा है बट पीछे जाएगा तो ये 2 मोलर तो खत्म हो जाता है, और वही हमने देखा लास्ट में, सी का वैल्यू बहुत कम आ रहा है, राइट? वो एक्सप्रेशन में डाल करके देखोगे तो सी विल बी वेरी वेरी लेस। चलो इसको करो, जल्दी करो। सर ए बी सी अप्रोक्सीमेटली सेम रहेंगे और डी होएगा 16 into 10 to the power minus 6। 16 into 10 to the power minus 6 ही वैसे ही। चलो देखेंगे। सेम आंसर। ओके ग्रेट। देखो अगर अब तुम लोग ऐसे क्वेश्चंस अगर निकाल ले जा रहे हो तो ये समझ लो कि केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत कुछ नहीं बचा है। एक साइमल्टेनियस करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर पकड़ लिया है ट्रैक तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर ये सब चीजें पकड़ में आ रही हैं, खुद से कर ले जा रहे हो, ट्रस्ट में आयनिक बहुत इजी लगेगा, राइट? वो डरावना सा दिखता है बस। चलो ठीक है, देखते हैं। फिर से वही चीज करने वाले हैं भाई कि एक बात बताओ, जब डी कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं है डी, तो क्लियरली क्यू का वैल्यू 0 आ गया। बोलो अग्री करते हो? रिएक्शन कोएफिशिएंट 0 आ गया तो इसका मतलब यार के तो कुछ भी वैल्यू है 10 to the power minus 6, बट वो तो ज्यादा ही है ना 0 से। तो यानी कि रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सिंस Q is 0 which means it is quite less as compared to Kc, so which means reaction will go in forward direction to attain equilibrium. अब फॉरवर्ड जाएगा तो क्या करेंगे? x इसका रिएक्ट करेगा, इसका 3x रिएक्ट करेगा, तो इसका कितना बनेगा? 2x। ये कितना बनने वाला है? x। अच्छा तो जनरल टाइम t पे इनके कंसंट्रेशन में लिख देता हूं। सो A 1 मोलर आपने लिया था, x निकल गया उसमें से, तो कितना बच जाएगा? ये 1 माइनस x। B आपने लिया 4 मोलर था, 3x रिएक्ट कर गया तो 4 माइनस 3x। C आपने लिया था 2 और 2x फॉर्म हो गया तो 2 प्लस 2x। अच्छा D आपने कुछ भी नहीं लिया था, x फॉर्म हुआ तो x आ जाएगा। अब मुझे बताओ, सिंस अब यहां पे बहुत क्लियरली आप बोल सकते फॉरवर्ड जा रहा है ना, सिंस Kc इज वेरी वेरी लेस देन 1, x value will be very very less than 1 in that case, और कह सकते हो tending to 0, in that case 1 minus x will be approximately 1, 4 minus 3x will be approximately 4, 2 plus 2x will be approximately 2। अब अगर इतनी सारी चीजें मालूम चल गई हैं, यानी a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू आपको मालूम चल गया। अगर ऐसा है तो आप d निकाल लो, d का वैल्यू कितना है? x, और आप लगा दो इक्विलिब्रियम, अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू c होल स्क्वायर इंटू d डिवाइडेड बाई a इंटू b टू द पावर 3। अगर आप ऐसा करते हो तो 10 टू द पावर माइनस 6 c का स्क्वायर, c कितना है बेटा? 2 प्लस 2x। अच्छा सॉरी, यहां पे हमने लिखा था वैल्यू 2। d कितना है वो हमें नहीं मालूम, वही तो अननोन है। a और b, a लिख दो, a कितना है 1 एंड b कितना है 4। a 1 लिख दिया, b कितना है 4। अब d कितना आ गया? d इज डायरेक्टली कमिंग 4 से यहाँ पे चला जाएगा तो 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, या और अच्छा होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोल पर लीटर। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। ये सब इक्विलिब्रियम के कंसंट्रेशन। आई होप कि अब आपको ऐसे क्वेश्चन टैकल कैसे करना है इसके बारे में आपको आइडिया लग रहा है। इज दैट क्लियर?
बोलो, समझ पड़ रहा है? अब आ Yes, जाओ sir. देखते हैं एक और केस देखते हैं जिनमें साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है? पुट द हेडिंग एवरीबॉडी, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम भी क्या है वो समझाता हूं, पहले हेडिंग डाल लो, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं। सपोज करो एक ही कंटेनर के अंदर बेटा मैंने दो एसिड ले लिया, वीक एसिड, दोनों ही वीक एसिड ले लिया। जैसे मान लो मैंने एक एसिड ले लिया HCN, ठीक है, 1 मोलर ले लिया HCN का, और एक और वीक एसिड ले लिया, से फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग HF, या और थोड़ा CH3COOH और थोड़ा कॉमन ले लिया एसिटिक एसिड, ये भी ले लिया 1 मोलर, दोनों को। तो आपको मालूम है सेम ही सॉल्यूशन में दोनों 1 मोलर ले लिया सेम ही कंटेनर में, और मैंने क्या दे रखा है कि HCN का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो 10 टू द पावर माइनस, से फॉर एग्जांपल इट इज -9, एंड जो CH3COOH का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Ka, वो है 10 टू द पावर से फॉर एग्जांपल -5। समझ पा रहे हो क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि दोनों ले लिया। अच्छा, Ka क्या रिप्रेजेंट करता है? एबिलिटी ऑफ डिसोसिएशन इन एंड एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन, भी आप समझ सकते हो। तो HCN ब्रेकआउट होकर के क्या होने वाला बेटा, ये एक्वस सॉल्यूशन है, सबके सब एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये H+ डोनेट करेगा सर। कभी भी प्रोटॉन फ्री फॉर्म में नहीं लिखते, ये आयनिक में मैं डिस्कस करूंगा, अभी के लिए आप एज्यूम कर लो कि ऐसे ही लिख रहा हूं, ठीक है ना, बस रफ सेंस में। कभी भी इसको फ्री फॉर्म में नहीं लिखते हैं, बताऊंगा आगे क्यों रीजन, अभी के लिए आप ऐसा लिख लो। हालांकि हमारे आंसर पे इसका फर्क नहीं आएगा, बट दिस इज नॉट द राइट वे टू डील विद इट। CN- एंड CH3COO-। तो आप ये समझ लो कि ये जो Ka मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इसका जो Ka मैंने लिखा है वो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, अभी मैंने बोला साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, देखो नाम से ही क्लियर है, एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम सेम कंटेनर के अंदर चल रहा हो, साइमल्टेनियस। उसमें भी अब मैं इस एग्जांपल में एक स्टेप और आगे आ गया। क्या आगे आ गया? एक स्टेप और आगे, कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में भी हमारा एक पर्टिकुलर जो यूनिट है वो कॉमन है दोनों रिएक्शन में, वो क्या है? H+ आयन, प्रोटॉन इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम। समझ पड़ रहा है? H+ इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम, दोनों में सेम ही है। सो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब है कि एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम, और उसमें भी एक आयन यहाँ पे कॉमन है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का के अंदर हम इसको ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, तो इसको बोलते हैं कॉमन आयन, दोनों में कॉमन आयन, ये कॉमन आयन। आयंस की बात होगी तो साइमल्टेनियस। अब मुझे जरा बताओ, इसमें क्वेश्चन आपके सामने है, 1 मोलर एंड 1 मोलर, ये दोनों ले लिया है मैंने, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है। अब मुझे जरा बताओ इस सॉल्यूशन में फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन कितना आने वाला है। अगर आप ये निकाल लोगे H+ आयन, तो आप pH भी बता लोगे, क्योंकि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H+ आयन टू द बेस 10, यही होता है। तो pH भी निकालना सीख जाओगे, ठीक है। देखो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम यहां पढ़ो वहां पढ़ो एक ही बात है, बस फेज चेंज हो जाएंगे, ठीक है। CN- का मुझे कंसंट्रेशन बता दो,
तीसरा चीज मुझे CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन बता दो। फोर्थ मुझे बता दो HCN का कितना है। ये जो भी चीज मैं पूछ रहा हूँ ये सब क्या पूछ रहा हूँ बेटा? व्हाट एम आई आस्किंग? आई एम आस्किंग देयर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। आई एम इंटरेस्टेड इन देयर इक्विलिब्रियम। जब भी इक्विलिब्रियम अचीव होगा उस समय ये कंसंट्रेशन। जस्ट गिव अ ट्राई, लेट मी सी कि आप क्या करते हो। तो आई विल गिव यू 2 to 3 मिनट फॉर दिस। आप अपना दिमाग लगाओ, फिर तो हमें तो ये बताना ही है आप लोगों को। गो अहेड। ओके, ऑल राइट एवरीवन, सो आ जाओ स्टार्ट करते हैं एक बार। साइमल्टेनियस, ओके, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। हाँ देखो इसमें कैसे प्रोसीड करेंगे। देखो दो दो रिएक्शन एक साथ चल रहा है, राइट? तो अब मैं वापस से लिख लेता हूं एक बार। HCN H प्लस प्लस CN माइनस, और दूसरी रिएक्शन क्या थी हमारी? CH3COOH H प्लस प्लस CH3COO माइनस। और दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। नाम अलग हो गया है KA, A स्टैंड्स फॉर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, बट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, राइट? ये हमारे पास। अब आ जाओ, देखो रूल्स वही है जैसे हमने पहले सीखे थे। ये 1 मोलर है, अच्छा, तो ये 1 मोलर में से मान लो X मोलर ये रिएक्ट कर गया, तो ये कितना बनेगा? X, और ये कितना फॉर्म होगा बेटा? X, है ना? अभी फाइनल नहीं करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स, तो ये कितना आएगा? एक्स एंड एक्स। अच्छा, ये तो रहा ऊपर की बात। अब आ जाओ नीचे देखते हैं दूसरे। ये भी हमारा 1 मोलर था, तो ये भी कितना आएगा? 1 माइनस, इस बार देखो एक्स मत लिखना, क्योंकि एक्स इज द टेंडेंसी विच विल वेरी अकॉर्डिंग टू दिस 10⁻⁻⁹ के हिसाब। यहाँ पे आपको दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं y एज्यूम कर ले रहा हूँ कि y ब्रेक हुआ, तो ये कितना बनेगा? y, और ये कितना बनेगा? y। अच्छा, इंटरेस्टिंगली देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ सॉल्यूशन में H प्लस कितना मिलने वाला है, तो आप बोलोगे यार H प्लस तो दो दो जगह से आने वाला है। अच्छा, दोनों जगह से आने वाला है तो वो कितना होगा? x यहां से और y यहां से, तो x प्लस y हो जाएगा। बोलो समझ पड़ रहा है क्या? यस सर। इनफैक्ट ये एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर के डिसोसिएशन से भी आने वाला है, बट उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए उसको भी फिलहाल के लिए हटा दिया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनमें -9 -5 है ना। H2O का ब्रेकडाउन 10⁻⁻14 होता है, विच इज वेरी वेरी लेस, तो इसलिए मैं अभी के लिए उसको हटा दे रहा हूं। अभी आप सोचो कि सिर्फ यही दो हो रहे हैं, ठीक है? तीसरे के बारे में दिमाग नहीं लगाना है अभी। आयनिक में वो भी एक बाय डिफॉल्ट ऐड रहता है। खैर, तो जब बेटा H प्लस का वैल्यू x प्लस वाई है, तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि मैं फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो इसमें, तो क्या मैं लिखूंगा? Ka इज इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा डिफरेंस करने के लिए इसको 1 और इसको 2 बोल दे रहा हूं, ठीक है? थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करें। तो Ka1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? H प्लस इंटू CN माइनस, राइट, एंड होल डिवाइडेड बाई HCN, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब मुझे बताओ, यहां पे ये जो H प्लस की वैल्यू है, क्या मैं X लिखूं या X प्लस वाई लिखूं? ये अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। व्हाट शुड आई राइट हियर? X plus Y. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, X X प्लस वाई। इसको तो मतलब इससे है कि H प्लस कितना है, ये थोड़ी ना मतलब है कि वो H प्लस इसका है या किसी और का, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। आप बाहर से एक्स्ट्रा H प्लस आयन भी ऐड कर दिए ना, तो उसको भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। H प्लस इज द नेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ये ध्यान रखना। उसके हिसाब से बाकी चीजें एडजस्ट होंगी, उसमें हमें फर्क नहीं डालना है। इसीलिए बोलते हैं जो भी कॉमन स्पीसीज रिएक्शन मिक्सचर में होंगे, जो भी कॉमन स्पीसीज रिएक्शन मिक्सचर में होंगे, उनका कंसंट्रेशन सेम ही रहना चाहिए हर एक रिएक्शन में। तो ये Y था ना, तो इमीडिएटली ऐसा बोलते हैं कि उस Y को Y मत लिखो, अभी क्या लिख दो? X प्लस वाई, क्योंकि X ऊपर से बना है। इसको X मत लिखो, X प्लस वाई लिख दो। सो की टेक अवे क्या है? की टेक अवे क्या है? द कंसंट्रेशन
ऑफ कॉमन स्पीसीज। कॉमन स्पीसीज का मतलब क्या है भाई? ऐसा कोई स्पीसीज जो एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम में दिख रहा हो। मस्ट बी सेम इन ऑल रिएक्शन, must be same, must be taken same, must be taken for all equilibrium reaction. ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का, क्योंकि अगर कोई कॉमन स्पीसीज हुआ ही नहीं फिर तो यार उसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में कॉमन स्पीसीज आएंगे ही और वहीं से पेन स्टार्ट होगा, है ना? तो इसलिए ये ध्यान रखना। तो अब कभी भी देखना तो कॉमन स्पीसीज का यहाँ पे हम रखेंगे। अब तो सॉल्व कर लेंगे यार। देखो Ka1, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। कितना था भाई? H प्लस एक्स प्लस वाई। फिर वो कितना है? x, Cn कितना था? x होल डिवाइडेड बाई HCN1 माइनस x। सिमिलरली बेटा Ka2 अगर निकालना हो तो सिंपल है यार, उसमें भी यही आने वाला है H प्लस और एसिटेट आयन एंड होल डिवाइडेड बाई CH3COOH। और ये वैल्यू अगर आप देखो तो H प्लस फिर से x प्लस वाई है, इसके लिए भी कॉमन आयन था। और यहाँ पे सॉरी ये x नहीं, यहाँ पे क्या है? y, एसिटेट आयन इज y एंड होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस y। अच्छा, अभी कितने लोग ये समझ पा रहे हैं ध्यान से कि सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम है, तो इसका मतलब क्लियरली सिंस Ka1 is very less than 1, which means x will be tending to 0. Again, since Ka2 is also very less than 1, इसका मतलब y will be tending to 0. अगर ऐसा है तो कितने लोग समझ पा रहे हैं कि सर इसको तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ x प्लस वाई इंटू वाई एंड होल डिवाइडेड बाई 1। इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ x प्लस वाई, और बाद में क्रॉस चेक कर लेंगे कि हमारा एजम्पशन सही है या नहीं। इसको सिंपल करते जाएंगे। आप समझो, मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबे लंबे इक्वेशन सॉल्व करना पड़े। अभी देखो और मॉडिफाई होगा, पता है आपको? अभी और भी मॉडिफाई होने वाला है। कैसे? अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए, Ka1 एंड Ka2। Ka1 कितना था बेटा? 10 टू द पावर -9। ये कितना था? 10 टू द पावर, जल्दी बोलो, -5। अब मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड कर दो, क्यों? क्योंकि यार x बाई वाई का रेशियो मिल जाएगा। क्यों चाहिए मुझे रेशियो? ताकि मुझे ये तो मालूम चले कि x बाई वाई कंपेरेबल वैल्यूज हैं क्या। 1/2 है, 1/4 है, 1/9 है, 1/10 कंपेरेबल है। अब पता चला वो 1/1000 आ जाए, मतलब एक 1 है दूसरा 1000 है, तो वहां पे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो जाए। समझ पड़ रहा है क्या बात? तो आज देख लेते हैं, पहले वो वैल्यूज भी मुझे चेक करना है। सो नाउ वी विल डिवाइड। सपोज इसको मैं 1 बोल दे रहा हूं, इसको 2 बोल दे रहा हूं। लेट अस डिवाइड 1/2 एंड चेक द वैल्यू। 1/2 किया तो ये 10 टू द पावर -9 बाई 10 टू द पावर -5। और इधर देखो x प्लस वाई, और यहाँ पे भी देखो x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। क्या ये आने वाला है? x बाई वाई। डू यू गाइज एग्री विथ मी? सो यहां से क्या आ जाने वाला है? जरा ध्यान से देखो, तो जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। y बाई एक्स, y बाई एक्स की वैल्यू कितनी आने वाली है? ये +9 हो जाएगा, और ये कितना आने वाला है? 10 टू द पावर 4। क्या समझ में आ रहा है कि y इज वेरी ग्रेटर देन x? यहां से समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है क्या बात? बोलिए, अरे क्लियर हो रहा है? अरे देखो, Yes, अगर sir. सॉल्व करना ही हो ना, बिना किसी एजम्पशन के आगे सॉल्व करना हो, तो ये उठा के एज इट इज यहाँ डाल दो यार। y बाई एक्स आया ना, तो y को x के टर्म में लिख दो, 10 टू द पावर, यहाँ पे यूज कर लो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, सॉल्व हो जाएगा। बट मैं कह रहा हूं कि इससे भी ज्यादा इजीली सॉल्व हो सकता है। अब ये देखने से हमें ये समझ में आया कि y की वैल्यू बहुत ज्यादा x है, तो इसका मतलब इससे ये समझ आता है कि y प्लस एक्स लिखने का मतलब लगभग y लिखना है। देखो ये हम खेल रहे हैं बस असम्पशन के साथ। इसी में आपको एक्सपर्टाइज आ गई ना, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में बच्चों जैसा हो जाएगा। इसमें एकदम दिमाग लगाना है।
ठीक है, तो x प्लस वाई जैसे ही y के बराबर हुआ तो हमें तो यहाँ पे उठा करके मैंने रख दिया. लेट अस यूज दिस नाउ. by 2 what we can do, 10 to the power minus 5 is equal to x plus y, which is close to y, and y. From here what we got, y is equal to 10 to the power minus 5 by 2. समझ पड़ा? -5/2. और आप थोड़ा समझदारी कर लो तो यार ये -6 कर दो या -4 कर दो, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? सॉरी, -6 कर दो एंड 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, √10 इंटू 10 टू द पावर -3. √10 की वैल्यू कितनी आने वाली है? √10 की वैल्यू कितने आने वाली है? 3.2. हाँ, अप्रोक्सीमेटली आप 3.2 के आसपास आएगा, वो निकाल के रख दो, वो वैल्यूज आपके सामने आ गई. ठीक है, आप उनमें से कैसे भी कर लेना. अच्छा, y आ गया तो क्या x नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर, हमने x/y का रेशियो तो निकाला था. अरे y आ गया तो उठा के यहां रखो और यू विल गेट द x, है ना? और अगर x आ गया, y आ गया, तो मेरे ख्याल से हमारी सारी चीजें आ गई. h प्लस की वैल्यू कितने के बराबर थी? x प्लस वाई विच वॉज क्लोज टू y. क्यों? क्योंकि आपने देखा, अभी हमने वहां पे किया था, जो y आया वही यहाँ पे रख दो. अच्छा, cn माइनस की वैल्यू किसके बराबर है भाई? cn माइनस इज क्लोज टू x. x हमने अभी देख लिया, y निकल गया तो उठा के वहां रख दो, x भी निकल जाएगा. अच्छा, CH3CO माइनस इज हाउ मच? क्लोज टू y. तो y आपने निकाला था, वो यहीं रख दो. HCN वैल्यू कितना है भाई? 1 माइनस x था, वो की 1 के आसपास ही आता है. समझ पड़ रहा है? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को कैसे सोचेंगे, समझ पड़ रहा है? बोलिए. तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आपको दिमाग लगाना है, उसे हिसाब से आपको आंसर करना है. क्लियर है? समझ पड़ रहा है? आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन आया होगा. 2 बार 3 बार जिनको नहीं समझ पड़ा होगा उसको एक बार फिर से लिख करके एक एक बार स्टेप में वापस से करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? अब हम लोग थोड़ा डीपर डिग करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, चलो नाउ बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक पे. हो गया इनफ प्रैक्टिस. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. Put the heading, everyone. Relation between moles dissociated and degree of dissociation. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट. चलो आ जाओ 2-3 रिएक्शन लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. तो देखो, जैसे N2O4 is in equilibrium with NO2 और दोनों ही गैस. N2O4 भी, मतलब अगर आप टेम्परेचर थोड़ा अप करके रखते हो, N2O4, बहुत सारे और भी हैं. PCl5 dissociating into PCl3 plus Cl2. और भी रिएक्शन है, 2HI undergoing dissociation into H2 plus I2. और इसको मैं ऐसे टेम्परेचर पे कर रहा हूं जिसमें सारे गैस ही हैं.
चलो और एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन भी लिख ले रहा हूं मैं। 2A प्लस 3B, ये सब गैस रख लो या एक्वस रख लो, फर्क नहीं पड़ता है, सॉलिड नहीं रहना चाहिए बस। है ना? अब सबसे पहले समझ लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो, अगर मान लो मैंने इनिशियल मोल, ध्यान से समझना, इनिशियल मोल अगर इसका ए नॉट लिया हुआ था, T is equal to 0, नॉट स्टैंड्स फॉर इनिशियल मोल, इसका बी नॉट लिया हुआ था, इनके इनिशियल मोल है ए नॉट एंड बी नॉट। अच्छा, नेचुरल सी बात है, जब भी कोई रिएक्शन होगा तो ये 2 मोल इसका 3 मोल इसके साथ, कहने का मतलब इसका 2x मोल और इसका 3x मोल विल रिएक्ट एंड दिस विल फॉर्म x एंड 2x। सो अगर मुझे लिखना हो एट एनी जनरल टाइम t, तो क्या लिखेंगे कि भाई a नॉट मैंने लिया था, उसमें से 2x कंज्यूम हो गया, तो a लेफ्ट विल बी दिस, b कितना आएगा, b नॉट माइनस 3x, t कितना आएगा, x एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब यहां पे देखो, समझने की कोशिश करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे डिफाइन करते हैं? डिफाइन कैसे करते हैं? अल्फा इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड and whole divided by number of mole dissociated और consumed, कितना खत्म हो गया, react कितना कर गया, कुछ भी लिख सकते हैं, divided by number of moles initially taken। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना मेरे, ठीक है ना? मोल्स डिसोसिएटेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो अगर इस हिसाब से मैं सोचूं इस रिएक्शन के बारे में, तो अल्फा ए, कंपोनेंट ए के बारे में सोचो, तो कितना रिएक्ट कर गया है ये, 2x रिएक्ट कर गया है। लिया कितना था मैंने, ए नॉट लिया था, तो अल्फा ए कैसे लिखूंगा मैं, 2x बाई ए नॉट। समझ पड़ रहा है क्या? ये सुनो, बोलो। यस सर। ओके, ग्रेट। सिमिलरली कितने लोग कह रहे हैं सर बी का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे लिखोगे आप? तो आप बोलोगे बी कितना ब्रेक हुआ, 3x, लिया कितना था, बी नॉट, तो 3x बाई बी नॉट, ये हमारा बी का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ पड़ रहा है? ऐसे ही अगर N2O4 वर्सेस 2NO2, ये जो डिकम्पोजिशन है यहां पे लिखना हो, तो भाई देख लो इनिशियल मोल कितने हैं, ए नॉट, तो ये कितना आएगा, ए नॉट माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अल्फा विल बी इक्वल टू एक्स बाई ए नॉट। अच्छा, ये मान लो ए नॉट है, तो ये भी ए नॉट माइनस एक्स, यहाँ पे भी अल्फा, पीसीएल फाई का कैसे लिखेंगे, एक्स बाई ए नॉट। अच्छा, अगर ये ए नॉट है तो ये तो 2x रिएक्ट करेगा है ना, तो ए माइनस 2x, तो कैसे लिखोगे यहाँ पे, अल्फा ऑफ एच आई विल बी 2x बाई ए नॉट। ये सारे एग्जाम्पल को अच्छे से नोट कर लो और फिर एक करते हैं क्वेश्चन इसी पे बेस्ड, है ना? चलो डू इट, नोट इट डाउन कंप्लीट। अच्छा, कभी कोई बोले परसेंटेज, तो परसेंट अल्फा क्या होता है? अरे सिंपल सा है यार, अल्फा मल्टीप्लाई बाई 100। ये ध्यान रखना, क्या चीज, अल्फा की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है बट कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, इट विल ऑलवेज बी लेस देन। खुद समझदार हो यार, ये रिएक्शन होते होते कब तक होगा, जब तक x की वैल्यू ए नॉट नहीं हो जाती है। जैसे ही वो ए नॉट हो गई तो अब तो सब खत्म ही हो गया ना, तो ए नॉट बाई ए नॉट की वैल्यू तो 1 आएगी ना, तो ये मैक्सिमम 1 हो सकता है, बट 1 भी उस केस में होगा जहां पे रिएक्शन कंप्लीट हो रहा हो। तो 0
मतलब अगर रिएक्शन हो रही है तो 0 से बड़ा होगा, सो अल्फा will always be less than 1. At the max it can be 1 in that case जहां पे रिएक्शन कंप्लीट हो रहा हो. So how will you define degree of dissociation? It is defined as the number of moles dissociated divided by number of moles initially taken. Means what percentage of something is actually dissociated, consumed, reacted. In whatever way you want, you can represent. लिख लिया सबने, नोट कर लिया? चलो अब आ जाओ, एक क्वेश्चन इसी पे बेस करते हैं. चलो, 1 molar of A and 1 molar of B is taken initially. 1 molar of A and 1 molar of B is taken initially in the container. Initially in the container. And at equilibrium, the degree of dissociation of B was found to be 1/3. The degree of dissociation of B was found to be 1/3. Then find the equilibrium constant of this reaction. Find the equilibrium constant of this reaction. Do it quickly. Very easy. मोलैरिटीज एक बार ये बता दो कि मेरे को बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा. किसका बेटा, क्या चीज? सर एक बार बोलो. मोलैरिटीज ए और बी. ओके, एक मिनट. चलो, resuming now. All right. So in case अगर आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है तो you all have the liberty to watch the recording. ठीक है, टेंशन मत लेना, कोई भी चीज छूटेगा नहीं आपका. तो ये ट्राई कर लिया सबने? Now let's look at how to go with this. देखो बच्चों, मैंने क्या बोला? किसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया मैंने? किसका दिया भाई? बोलिए. बी का दिया, राइट? तो मैं पहले ऐसे लिखूंगा कि एट जनरल टाइम टी पे ये भाई ये 2x रिएक्ट करेगा, ये 3x रिएक्ट करने वाला है ना, और ये x बनेगा और ये 2x बनेगा. चलो, एट जनरल टाइम टी पे क्या होगा? 1 - 2x 1 - 3x, ये x और ये 2x. अभी देखो क्या मुझे दिया, एट इक्विलिब्रियम. इसने क्या बोला रिएक्शन में, क्या बोलने वाला है? एट इक्विलिब्रियम अल्फा ऑफ बी बिकेम 1/3. अच्छा, अल्फा ऑफ बी को कैसे लिखते हैं? कितना मोल डिसोसिएट किया? 3x. कितना लिया था इनिशियली? 1. तो यहां से 3x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3. तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 1/9. डू यू गाइस एग्री? यस और नो? यस सर. अरे जब x मालूम चल गया तो सब खत्म हो गया यार. क्वेश्चन देखो ना, C का इक्विलिब्रियम पे क्या कंसंट्रेशन है? x, जो कि 1/9 है. D कितना है भाई? 2x है. इक्विलिब्रियम पे मैं बोल रहा हूं 2x का मतलब 2 × 1/9.
अच्छा C कितना है x, अच्छा वो तो हमने लिख ही दिया, CD हो गया। A कितना है भाई 1 माइनस 2x, अब रख दो यार, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट हो जाएगा 1/9। और B कितना है उसी तरीके से 1 माइनस 3x, कहने का मतलब 1 माइनस 3 इंटू 1/9। अच्छा ए बी सी डी सब मालूम चल गया, तो क्या इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं निकाल सकते हो सर? ये होगा ना सर C इंटू डी स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू बी टू द पावर 3, ये आएगा। और आप एबीसीडी सारा मालूम है, उठा के यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझ आया? अब एक पार्ट और देता हूं, दैट विल बी होमवर्क फॉर यू, राइट? आई जस्ट वांटेड टू नो, कैन यू derive the expression दो रिएक्शन में दूंगा, देखता हूं कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी क्लास में आते हो तो कैसे लिखते हो। derive the expression containing alpha, kp and total pressure। मीन्स पीटी। ये तीन ही दिखने चाहिए उसके अंदर, अल्फा, केपी एंड टोटल प्रेशर। किसके लिए? फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग ओनली गैसेस। तो जैसे मैंने ये एक दिया है, देखो ये एक गैस है, दूसरा मैं आपको दे रहा हूं PCl5 ब्रेकिंग इनटू PCl3 प्लस Cl2। ये दो रिएक्शन आप ट्राई करो, आपको आई होप आपको ध्यान होगा। केपी, जिनको नहीं ध्यान है केपी के बारे में, वो लेक्चर 2 या 3 में हमने डिस्कस किया, उसको देख लेना एक बार, है ना। सो केपी, अल्फा एंड टोटल प्रेशर में इस रिएक्शन के लिए क्या रिलेशन होने वाला है, और उसी तरीके से इस रिएक्शन के लिए क्या रिलेशन है, यही आपका होमवर्क है अगले लेक्चर के लिए। सो आज का क्लास फिर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप इंडिविजुअली डिस्कस कर सकते हो मेरे से।